नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष। बिहार प्रदेश के सभी नल जल अनुरक्षक भाइयों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। बहुत बड़ी डिमांड जो उनकी लगातार चल रहा था, वह डिमांड जीत की ओर जा रहा है और उस सीढ़ी पर हम एक कदम आगे बढ़े हैं। आज पीएचडी विभाग के सचिव महोदय, पंचायती राज के सचिव महोदय, दोनों आदमी को माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य सचिव के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि जितनी भी भूमि दाता हैं अनुरक्षक, उन तमाम अनुरक्षकों का बैंक खाता लिया जाए और जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि एक बार में लाखों आदमी के बैंक खाते में बटन दबाने से चल जाता है, उसी प्रकार से अनुरक्षकों के बैंक खाते में अब यह राशि बहुत जल्द जाना शुरू होगा। इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी गई है आज से। इसके लिए बहुत जल्दी लेटर भी जारी हो जाएगा और पहले फेज में जितने भी भूमिदाता हैं उनको इस कार्य से जोड़ा जाएगा। क्योंकि हमने कल के मीटिंग में स्पष्ट कहा था मुख्य सचिव सर को कि सर, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति से अनुरक्षकों को मुक्त करवा दीजिए, क्योंकि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के अंदर में अनुदान राशि जाने के बाद समय अनुरक्षकों को नहीं मिल पा रहा है और यह पैसा बंदर बांट हो रहा है। बहुत से साथी असमंजस में हैं या कह रहे हैं कि सरकारी जमीन वाला का क्या होगा। तो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि सरकारी जमीन पर जितने भी अनुरक्षक बहाल हैं एक भी हटाए नहीं जाएंगे। मैं भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं सरकार को स्पष्ट कहा हूं कि किसी का भी घर का चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए, किसी के पेट पर लात नहीं मारी जाए, किसी के साथ अन्याय नहीं होनी चाहिए। सब हमारे ही परिवार के अनुरक्षक हैं। मैं पुनः एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी जो 5 मांगे हैं उसमें यह महत्वपूर्ण मांग था कि अनुरक्षकों का वेतन उनके सीधे बैंक खाते में दी जाए। और आज यह स्पष्ट हो गया कि सभी अनुरक्षकों का डाटा तैयार होने के बाद बिहार सरकार स्पष्ट कर देगा कि जितने भूमिदाता अनुरक्षक हैं वह फर्स्ट चरण में सरकारी कर्मी बनेंगे। यह लड़ाई मेरा, आपका और सभी भूमिदाता का जो है वह होकर रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जनप्रतिनिधि को सरकारी नौकरी कैसे हो जाएगा, वार्ड सदस्य अगर अनुरक्षक है तो उसको सरकारी नौकरी कहां से हो जाएगा। तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि जिस वार्ड सदस्य ने अपना जमीन दिया है वो उसके परिवार से तो हो सकता है। और आप किस किंतु परंतु में लगे हुए हैं। आप वही लोग हैं जो अनुकंपा पर बहाल हैं। कभी भी चिट्ठी निकलेगा आप घर में बैठ जाइएगा, क्योंकि बिहार सरकार भूमिदाताओं को हटाने नहीं जा रहा है।
कभी हट भी सकते हैं तो आप ही हट सकते हैं, और आप ही मुझ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि गणेश चौधरी ने कह दिया कि वार्ड मेंबर भी रहेंगे। अरे भाई, वार्ड मेंबर जमीन दिया तो तुम्हारे घर के लोग रहेंगे कि वहां वार्ड मेंबर रहेंगे? जहां भूमिदाता दिए हैं वहां भूमिदाता रहेंगे, जहां वार्ड सचिव दिए होंगे वहां वार्ड सचिव रहेंगे, लेकिन भूमिदाता ही अनिवार्य रूप से अनुरक्षक रहेंगे। और रही सरकारी जमीन पर, जिसको किसी ने बहाल कर दिया, जिसको किसी ने चयन कर दिया, बेचारे वो मर रहे हैं, त्राई नाम में है कि कहीं उनको हटा ना दे। तो मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको नहीं हटाया जा सकता है। अगर आपको हटाया जाएगा तो गणेश चौधरी पर विश्वास रखें, हम आपके लिए हर वह आंदोलन करेंगे, चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे सीने पर गोली खाना पड़े, चाहे फांसी पर लटकना पड़े, आपको अनुरक्षक पद से कोई हटा नहीं सकता है। दूसरा, मैं सभी अनुरक्षक भाइयों को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि ये जो कुछ लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करके, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके मेरे मोबाइल पर्सनल नंबर पर भेज रहे हैं, अरे बेशरम, बेहाया, बहुरूपिया, अरे कम से कम शर्म तो कर। तुम हमें अनाप शनाप कह रहे हो, अनाप शनाप भेज रहे हो, हम तो तुम्हारे मोबाइल में नहीं भेज रहे हैं। और तुमको पता होना चाहिए, तुम लोग बार बार कहते हो कि गणेश चौधरी तो कहता है पिछवाड़ा लाल कर देंगे, तो मैं फिर कहता हूं, अगर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करोगे, अनाप शनाप बोलोगे, अनाप शनाप करोगे, तो हम पिछवाड़े लाल नहीं करेंगे। ऐसा जो डोज देंगे, ऐसा मुरम्मत करेंगे, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि तुम अपनी लड़ाई लड़ो, तुम्हारा लड़ाई तुम्हें मुबारक हो, हमें अपना लड़ाई लड़ने दो। और रहा कि तुम कहते हो कि अनुरक्षक की लड़ाई लड़ने वाला, हम 8 साल से लड़ रहे थे, हम 9 साल से लड़ रहे थे, हम 7 साल से लड़, तो कौन से चूहे के बिल में ढुका हुआ था 9 साल से? क्यों नहीं बिहार सरकार को कहा कि वार्ड हो या अनुरक्षक हो या वार्ड सचिव हो, जिसने जमीन दिया है वही अनुरक्षक रहेंगे? तुम्हारे मुंह में क्या हो गया था? फिर मुझसे सुनना चाहते हो? डंडा लग जाएगा, डंडा। पिछवाड़ा लाल करना मैं जानता हूं। अगर अनाप शनाप करोगे तो अनाप शनाप मुझे भोगना आता है। फिर मैं कह देना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि गणेश चौधरी तो सबको गालियां दे रहा है। अरे गणेश चौधरी अगर गालियां दे रहा है तो तू गालियां सुनने के लिए क्यों तैयार हो रहा है? तुम अनाप शनाप करोगे और हम बर्दाश्त करेंगे? क्यों नहीं कहेंगे कि तुम राजनीतिक दल का पिछला हुआ है, तू झंडा ढो रहा है? और मैं बार बार कहूंगा, तुम जिसका चमचागिरी करोगे, जिस पार्टी के दुम हिलाओगे, उस पार्टी के बारे में बार बार कहूंगा, क्योंकि तुमने अनुरक्षकों को लूटा है। और कहा वार्ड मेंबर को गणेश चौधरी ने धोखा दे दिया। अरे वार्ड मेंबर के लिए हमने क्या किया, नहीं किया, वार्ड मेंबर जानता है। अरे बेशरम, अगर वार्ड मेंबर के लिए नहीं किया होता तो वार्ड मेंबर मुझे वैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बना देता और वैसे ही मेरे नेतृत्व में पूरा बिहार चलता। अपनी बेशर्मी की हद को खत्म करो और थोड़ा अपनी चेहरे को देखो और चुल्लू भर पानी में डूब मर कि 8 सालों से तुमने लूटा है अनुरक्षक को और अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष कहते हो। विशेष कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अगर मेरे नाम पर कोई ऑडियो और वीडियो जारी करोगे और अनाप शनाप, तो हम छोड़ने वाले में से तुमको नहीं है। अगर लग रहा होगा कि गणेश चौधरी हमको छोड़ देगा, तो हमने तुमको स्पष्ट कह दिया है
कि घर में घुसकर कुटाई करेंगे तुम्हारा। हम पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और मैं पूरे बिहार के अनुरक्षक भाइयों से स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आपकी 5 मांगों में से महत्वपूर्ण जो 3 मांगे हैं, कर्मी घोषित किया जाए अनुरक्षकों को, अनुरक्षकों के सीधे बैंक खाते में पैसा दिया जाए और 2017 से लेकर 2025 तक का राशि उपलब्ध किया जाए और मृत्यु उपरांत 10 लाख रुपए का। ये 3 मांग पूरी तैयारी की ओर जा रहा है और जो 2 मांगे बच गया है उस पर भी सरकार मंथन कर रहा है। हमें विश्वास है कि नीतीश कुमार जी हम अनुरक्षकों के साथ न्याय करें, क्योंकि वो न्याय की दुहाई देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहता हूं कि हे प्रधानमंत्री जी, आप तो डंके की चोट पर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो अनुरक्षकों के साथ काहे को अन्याय, अनुरक्षकों के साथ क्यों दुर्व्यवहार, अनुरक्षकों के साथ सौतेलापन व्यवहार क्यों, अनुरक्षकों को न्याय कब मिलेगा। इसीलिए मैं पूरे बिहार के अनुरक्षकों भाई से अनुरोध करूंगा कि आप किंतु परंतु में ना पड़ रहे, सभी अनुरक्षकों के बैंक खाते में जल्द राशि जाएगा। और हमने सरकार को कह दिया है कि अनुरक्षकों को सरकारी नौकरी भी घोषित करिए और दीपावली का जो बोनस होता है ना, वो आप नहीं दीजिए, क्योंकि आपके पास में तो अनुरक्षकों को आपने धोखा दिया है सदैव। क्योंकि अनुरक्षकों को 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ इन्हें कर्मचारी का दर्जा देते हुए इनके लिए जो सुरक्षा से संबंधित सारी प्रक्रियाएं हैं सरकार करे और हमारी 5 मांगों को पूरा करे और प्रत्येक नल जल योजना पर बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ की ओर से एक दीवाल घड़ी लगाया जाएगा। और सरकार ने हमारी बातों को स्वीकारा है कि हर अनुरक्षकों को मोबाइल फोन मिलना जरूरी है, क्योंकि शिकायतें कौन सुनेगा, कौन समस्या, अरे समस्या का दूसरा नाम है नल जल अनुरक्षक। दिन रात तो समस्याएं सुनना पड़ रहा है। इसीलिए मैं पूरे भाई को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई जीत की ओर जाएगा और जरूरत पड़ेगा तो 2 दिन के अंदर में एक बड़े आंदोलन का भी तैयारी किया जा रहा है, जिसकी घोषणा कभी भी किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय अनुरक्षक संघ।